पूछताछ पर ईडी की कार्यप्रणाली पर रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन जो है ईडी की पूछताछ जारी है। अभी तक की बात की जाए तो बीते 2 दिन में 8 घंटे जो है ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। लगातार समन को लेकर, पूछताछ को लेकर ईडी के कार्यप्रणाली पर रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। ईडी ने जो है जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को दबाना चाहती है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। फिलहाल इस पर रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईडी के पूछताछ पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको सीधे सुनवाते हैं। बुलाएंगे, मैं सारे सवाल जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे दी चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। सर, आपने 23,000 पन्नों का जवाब दिया, अब क्या ईडी को अब क्या चाहिए? ये जो सरकार है उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं बिल्कुल समय पे पहुंचना चाहता हूं। एक मौका नहीं देना उनको। तो अभी यहाँ पर आप रॉबर्ट वाड्रा को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सब अच्छे ही हैं? क्या बीजेपी के घर पर आज तक जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आईटी हो, क्या इन एजेंसियों का रेड पड़ा है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के घर के नेताओं में लगातार मैराथन पूछताछ चल रही है रॉबर्ट वाड्रा से। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को ईडी की टीम गिरफ्तार करने की तैयारी में है? और इधर बात की जाए सोनिया गांधी, राहुल गांधी की, तो नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर भी शिकंजा कसा है। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार देश भर में सड़कों पर उतरी हुई है और इधर रॉबर्ट वाड्रा से भी लगातार पूछताछ चल रही है। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की टीम तीसरे दिन लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी अब तक वाड्रा से 2 दिनों में 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इसे लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह गलत है। एजेंसियां देश में सीएम पद के किसी उम्मीदवार के पीछे पड़ जाती हैं या जब कोई पार्टी अच्छा काम कर रही होती है तो उसे पकड़ लेती है। एजेंसियों पर भरोसा कैसे होगा? ईडी ने भाजपा के किसी मंत्री या सदस्य को समन भेजा है क्या? क्या भाजपा में सभी अच्छे हैं? क्या उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है? ये सवाल जो है रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी पर उठाए हैं और इनका कहना है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है उनके खिलाफ। ये तस्वीरें हम आपको आज की दिखा रहे हैं। आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा और उनके साथ इन तस्वीर में आपको प्रियंका गांधी वाड्रा, जो केरला की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद है, वो भी अपने पति के साथ ईडी दफ्तर पहुंची है। लेकिन फिलहाल आज रॉबर्ट वाड्रा से कितने देर तक ईडी की टीम पूछताछ करती है, आज क्या कुछ विकल्प निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वाड्रा का कहना है कि भाजपा नेताओं पर भी कई आरोप है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अगर मुझ पर दबाव डालेंगे या परेशान करेंगे तो मैं और मजबूत होकर उभरूंगा। मेरे साथ लोगों की ताकत है, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। जब यह पार्टी लोगों के साथ अन्याय करती है तो मैं उनके लिए बोलता हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। एक बार हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा को किस मामले में ईडी ने समन भेजा है और किस मामले में वो आखिरकार पूरा मामला क्या है जिसको लेकर ईडी लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है।
तो दरअसल 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी। करीब 3 एकड़ की जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई। हरियाणा सरकार ने कॉलोनी की मंजूरी दी। कॉलोनी बनाने की जगह रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता कर लिया। करीब 3 एकड़ जमीन 50 करोड़ अधिक रेट यानी कि 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी गई और इसके बाद जमीन की सेल डीड डीएलएफ के नाम पर रजिस्टर्ड की गई। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, लगातार बीते 3 दिन से जो है रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ चल रही है। क्या माना जाए कि रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी संभव है? देखिए, बिल्कुल आज पूछताछ का जो है वो तीसरा दिन है। रॉबर्ट वाड्रा से जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं और बाकायदा ईडी की जो टीम है वो इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर इस वक्त जो है रॉबर्ट वाड्रा रिद्धि पहुंचे हुए हैं। उनसे पूछताछ के लिए ईडी लगातार कई सवाल कर रही है। कल भी करीब जो है 5.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और आज वो फिर तीसरे दिन पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा से गुरुग्राम का जो जमीन का मामला है उसी मामले में ये पूछताछ चल रही है और देखते हैं कि आगे पूछताछ कहां तक पहुंचती है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना है कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ये भी कह रहे हैं कि भाई पुराने सवाल पूछे जा रहे हैं जो बीते कई सालों से पूछे जा रहे हैं, बेफालतू में परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो दबाव में और मजबूत होता है, मेरे साथ लोग हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ। और तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी वाड्रा भी उन्हें छोड़ने यहाँ पर पहुंची हुई हैं, लेकिन देखते हैं आज कितने घंटे तक जो है पूछताछ होती है, क्योंकि गुरुग्राम जमीन में जो सौदेबाजी हुई थी उसी का ये पूरा मामला है 2008 का, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से ये पूछताछ चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस वक्त दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है और कल भी 5.5 घंटे पूछताछ हुई। आज कितने घंटे चलेगी हालांकि ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।